अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमरान साद फोर व्हील डिस्कवरी के प्लेटफॉर्म से। अगर आप समझते हैं कि एक बड़ी 4x4 गाड़ी खरीद कर और उस पर बड़े टायर इंस्टॉल करके आप ऑफ रोडिंग के लिए तैयार हैं तो रुक जाएं ज़रा। ऑफ रोडिंग सिर्फ एक शौक का नाम नहीं है, ये समझदारी, तैयारी और एतमाद का खेल है। आज की एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा वो 5 बेसिक मगर पावरफुल अपग्रेड्स जिससे आपकी स्टॉक 4x4 बन जाएगी अल्टीमेट ऑफ रोड मशीन। सीट बेल्ट बांध लें दोस्तों, चलते हैं आज की पहली मॉडिफिकेशन की तरफ। तो जब आप ऑफ रोड ट्रैक पे होते हैं, जो सबसे पहली चीज़ आपके ट्रैक को हिट करती है वो आपके टायर होते हैं। ये सबसे पहली और सबसे अहम मॉडिफिकेशन है जो आप अपनी गाड़ी में कर सकते हैं। टायर की अपग्रेड में 2-3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं। जब भी आप टायर चेंज करने जाएं तो कोशिश करें ऑफ रोड के लिए जो टायर बने वही इंस्टॉल करें, किसी अच्छी कंपनी के इंस्टॉल करें। तो जो मेन 2 कैटेगरीज हैं वो हैं, सबसे पहले हाईवे और लाइट ऑफ रोडिंग के लिए जो टायर आता है वो ऑल ट्रेन आता है, और जो प्योरली ऑफ रोडिंग के लिए बना हुआ है और जो हर तरह के मड, रॉक्स और इस तरह के ट्रैक पे काम करता है वो मड ट्रेन टायर होते हैं। तो कोशिश करें इन 2 में से कोई इंस्टॉल करें, ये आपको किसी भी ऑफ रोड ट्रैक पे अच्छी ट्रैक्शन और अच्छी ग्रिप देते हैं। तो अभी मैं आपको ज़रा सा टायर की साख के बारे में बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों को देखना है टायर इंस्टॉल करते हुए। तो ये एक ऑल ट्रेन टायर है, इसका थ्रेड ज़रा बड़ा होता है और साइड वाल अच्छी होती है जो आपको ऑफ रोड ट्रैक पे प्रोटेक्शन देती है। जब भी नॉर्मली देखा गया है, जब भी कोई टायर ऑफ रोड ट्रैक पे ब्रस्ट करता है तो उसकी साइड वाल ब्रस्ट करती है। तो कोशिश करें वो वाला टायर इंस्टॉल करें जिसकी साइड वाल मजबूत हो। दूसरी अहम मॉडिफिकेशन है सस्पेंशन की अपग्रेडेशन। जब आप किसी ऑफ रोड ट्रैक पे होते हैं तो टायर्स के बाद जो चीज़ आपकी गाड़ी को अच्छी ड्राइव देती है वो आपकी सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन की अपग्रेड को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैक की टफनेस है उसको टायर्स के बाद अगर कोई झेलता है तो वो इसकी सस्पेंशन होती है। सस्पेंशन की अपग्रेडेशन के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी हो। उसके लिए आप सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए 2 इंच तक इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, जो आपकी गाड़ी को अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी देता है और जो आपने टायर साइज़ इंक्रीज़ किया होता है उसको भी अकोमोडेट करता है। फ्रेंड्स, ज़रा सा सस्पेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये लीफ स्प्रिंग गाड़ी है। इसकी सस्पेंशन को अपग्रेड करने के लिए मैंने टफ डॉग के लीफ स्प्रिंग डालें और टफ डॉग का ही अच्छा स्टीयरिंग डंपर भी डालें। सस्पेंशन की अपग्रेड सिर्फ गाड़ी की हाइट ही नहीं बढ़ाती बल्कि इसकी हैंडलिंग भी बढ़ाती है। तो आपकी चाहे लीफ स्प्रिंग है या कॉइल स्प्रिंग है तो कोशिश करें किसी अच्छे ब्रांड के कॉइल स्प्रिंग, लीफ स्प्रिंग इंस्टॉल करें, और सबसे बढ़कर शॉक एब्जॉर्बर वो हैवी ड्यूटी इंस्टॉल करें। वो आपकी ऑफ रोडिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अभी चलते हैं तीसरी अपग्रेड के बारे में, तो वो आपकी गाड़ी की प्रोटेक्शन है। गाड़ी की प्रोटेक्शन में 2-3 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है उसका बुल बार। एक अच्छा बुल बार आपके फ्रंट को अच्छी प्रोटेक्शन देता है और आपके रेडिएटर को महफूज बनाता है। और दूसरे नंबर पे आ जाते हैं इसके रॉक स्लाइडर्स। कोशिश करें मजबूत और अच्छे रॉक स्लाइडर इंस्टॉल करें। ये आपके गाड़ी के डोर पैनल्स और फुटबोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी इसकी अंडर बॉडी प्रोटेक्शन, जिसमें इसका ऑयल पेन आ जाता है, इसका गेयर की प्रोटेक्शन आ जाती है और इसकी फ्यूल टैंक की शील्ड आ जाती है। आप इन चीज़ों की भी महफूज बनाएं। जितना आपकी गाड़ी महफूज होगी तो उतना आपकी ऑफ रोड जर्नी महफूज रहेगी।
व्यूअर्स चलते हैं अभी चौथी अपग्रेड की तरफ, जो आपको आपकी गाड़ी को किसी भी मुश्किल सूरत से निकाल सकती है, और वो है एक अच्छा वेंच और रिकवरी किट। पहले वेंच की बात करें तो एक नॉर्मल 4x4 गाड़ी में 12,000 LPS का वेंच मोर देन इनफ होता है। अगर रिकवरी किट की बात करें तो आपके पास किट में डी शेकल्स होने चाहिए, सॉफ्ट शेकल्स होने चाहिए, रिकवरी रोप्स होनी चाहिए, काइनेटिक रोप होनी चाहिए, ट्रैक्शन पैड्स होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आप फंस जाएँ या आपका कोई दोस्त फंस जाए, आप उसको बड़ी आसानी से उससे रिकवर कर सकते हैं। ये बेंच और रिकवरी किट आपकी राइड को पूरे एतमाद बनाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप करते हैं कि अगर कोई मिसहैप हो गया तो आप इस काबिल हैं कि आप अपने आप को रिकवर कर सकते हैं या अपने किसी दोस्त को रिकवर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी छोटा ना समझें, ये अगर हर वक्त आपके काम नहीं आते, लेकिन ऐसे वक्तों में काम आते हैं जब कोई और चीज़ आपके काम नहीं आती। पांचवी और सबसे अहम मॉडिफिकेशन जो आप अपनी गाड़ी पे कर सकते हैं, उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो इसका स्नॉर्कल है। लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए होता है, तो ये डेकोरेशन के लिए नहीं होता, ये प्रॉपरली कनेक्टेड होता है आपके एयर इनटेक के साथ। तो एक्सीलेंट शॉट इमरान भाई। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आ जाती है, जो आपकी गाड़ी है उसके डिफरेंशियल और उसके गियर के ऊपर ब्रीथर्स होते हैं, जिनको लोग इग्नोर करते हैं। जब आप कोई वाटर क्रॉसिंग करते हैं या फिर आप कोई मडी ट्रैक करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके डिफरेंशियल्स में या गियर में या फिर इंजन में पानी चला जाए, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए कोशिश करें कि अच्छा स्नॉर्कल जो वेल कनेक्टेड हो इसके एयर इनटेक के साथ, और इसमें ब्रीथर्स जो इंस्टॉल्ड हैं स्टॉक, उनको एक्सटेंड करके थोड़ा सा उनको हाइट दें और उनको वेल प्लेस करें ताकि पानी आपके डिफरेंशियल्स में या फिर आपके गियर बॉक्स में ना जा सके। तो व्यूअर्स, आज की एपिसोड में हमने 5 बेसिक मगर पावरफुल मॉडिफिकेशंस आपको बताई, जो आपकी एक नॉर्मल स्टॉक 4x4 गाड़ी को अल्टीमेट ऑफ रोड मशीन बनाते हैं। उसमें हमने सबसे पहले टायर्स के बारे में बताया, दूसरे नंबर पे आपको इसकी सस्पेंशन के बारे में बताया, तीसरे नंबर पे आपको इसकी प्रोटेक्शन के बारे में बताया, चौथे नंबर पे रिकवरी गेयर्स के बारे में आपको बताया, और सबसे आखिर में आपको स्नॉर्कल के और ब्रीथर्स वगैरह के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये एडवेंचर से भरपूर सफ़र साथ साथ जारी रहे। तो अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई एपिसोड में। उस वक्त तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।